संख्या पद्धति, परिमेय संख्या, जिसे जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं से कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3, पाई आदि अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। घातांक नियम गुणा में घाते जुड़ती है, जैसे 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m प्लस 1। घातांक नियम 2 भाग में घाते घटती है, जैसे 1 की घात m भागित 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस n। घातांक नियम 3 घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है, जैसे 1 की घात m कोष्टक 1 की घात m कोष्टक n बराबर 1 की घात m गुणा n। घातांक नियम 4 अलग अलग आधार पर समान घात, a और b अलग आधार इस समान घात तो बराबर होगा एक ab की घात m। शून्य घात का मान हमेशा 1 होता है, जैसे किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। घातांक नियम 3 ऋणात्मक घात को भिन्न या बटा के रूप में, जैसे 1 की घात माइनस n बराबर 1 की घात a बटा, जैसे 2 की घात माइनस 3 इसको लिखेंगे अपन 1 बटा 2 की घात 3, इसको ऐसे लिखेंगे। महत्वपूर्ण नोट, शांत दशमलव वह है जो भाग देने पर पूरा कट जाए और अशांत आवृत्ति वह है जिसमें अंक बार बार आए। चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद की घात किसी भी बहुपद समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात होती है। सर्व समीकरण पहली है आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तीसरी सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, चौथी है x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, पाँचवीं सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, सिक्स सर्व समीकरण a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। सर्व समीकरण 7 है a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। विशेष नियम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। महत्वपूर्ण नोट्स, रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद की घात हमेशा 3 होती है। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। मूल बिंदु निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। बिंदु के भाग, किसी बिंदु x y में पहले x को भुज तथा दूसरे को कोटि कहते हैं। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश के मान प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश के मान माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश के मान माइनस माइनस, चतुर्थांश के मान प्लस माइनस होते हैं। अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। समीकरण के हल बराबर दो चर रैखिक वाले एक रैखिक समीकरण के असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड परिभाषा, एक रेखा चौड़ाई के बिना केवल लंबाई होती है। अभिधारणा, सभी समकोण आपस में एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। पूरक कोण, जिन दो कोणों का कुल जोड़ 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण, जिन दो कोणों का कुल जोड़ 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। रैखिक युग्म के कोण, एक सीधी रेखा पर बने पास के कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज। त्रिभुज कोण योग नियम। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का कुल जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। सर्वांग समता के नियम। एस ए एस ए एस ए एस 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 आर एच एस। एस का मतलब होता है भुजा और ए का मतलब होता है कोण। आर एच एस का नियम हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। महत्वपूर्ण और सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग सीपीसीटी आपस में हमेशा बराबर होते हैं। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। चैप्टर 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज कोण योग नियम। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंदर के कोणों का कुल जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। मध्य बिंदु प्रमेय। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधी होती है। तीसरी भुजा के आधी होती है। वृत्त। व्याससूत्र वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, d बराबर 2r। अर्धवृत्त का कोण आधे अर्धवृत्त में के अंदर बना कोण हमेशा समकोण होता है। महत्वपूर्ण नोट्स। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के प्रत्येक कोणों का योग में 180 डिग्री होता है। हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स का सूत्र निकालने पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तो S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। हीरोन का सूत्र है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चैप्टर 11 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई बटा 2 या फिर स्क्वायर से भी लिख सकते 1 बटा 2 आधार इंटू ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर या आर प्लस एल भी बोल सकते। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 भी बोल सकते हो आप। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ एल बी, एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब है चौड़ाई और एल का मतलब है एच का मतलब है ऊंचाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 एच कोष्ठक एल प्लस बी। घनाभ का आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर या 4a स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यू या ए क्यू। महत्वपूर्ण नोट्स। पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर में और आयतन हमेशा घन इकाई जैसे सेमी क्यूब मीटर क्यूब में निकाला जा सकता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। सांख्यिकी। माध्य या औसत सभी पदों का कुल योग बटा पदों की संख्या। बहुलक दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए, सबसे अधिक बार आवृत्ति हो उसे बहुलक कहते हैं। माध्य यदि कुल पदों की संख्या n विषम हो बराबर n प्लस 1/2 वह पद हो। माध्यक यदि कुल पदों की n सम संख्या 1/2 कोष्ठक n/2 वह पद प्लस n